देखिए भाई, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं डेल इक्वल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और डेल स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं डेल डॉट डेल। ठीक है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, तब सॉल्व होकर हो जाता है आई डॉट आई की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तब जो ये डेल स्क्वायर है इसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, अगर कोई फंक्शन f ऐसा है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, तब देखिए लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। तब लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर एफ इक्वल 0। ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो ये लाप्लास इक्वेशन, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूव कीजिए कि एफ जो है कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसका 2 बार x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, 2 बार y के रिस्पेक्ट और 2 बार z के रिस्पेक्ट, और तीनों को ऐड कर दो इक्वल 0 आ जाए। ठीक है, तो वो लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ठीक है, अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इफ़ एनी फंक्शन satisfies Laplace equation, then function is called हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई, हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसे क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। ये होती है लाप्लास इक्वेशन। मान के चलो अगर कोई फंक्शन x और y का है, ठीक है, मतलब उसमें z है ही नहीं मान के चलो, तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तब लाप्लास इक्वेशन आएगी केवल इतनी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर x और y का है तो उसके लिए लाप्लास इक्वेशन इतनी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। और किसी फंक्शन में x y z तीनों हों तो ये लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तब उसे कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, इतनी बात। और देखिए, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो x और y का फंक्शन है, ठीक है, समझ गए, अगर कोई फंक्शन है और वो x और y का फंक्शन है, मतलब उसमें x भी है और y भी है, दोनों वेरिएबल हैं राइट हैंड साइड में,
लेफ्ट में कोई और है, जेड इक्वल लिखा है मान के चलो, ठीक है। तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो यदि, ठीक है, समझ गए, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, नोट में इस बात को लिख लो, इफ मान के चलो कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई का, इफ एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन तब देखिए क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले y के रिस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन किया जाएगा पार्शियल, फिर जो आ जाएगा उसका x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों बराबर होते हैं अगर फंक्शन क्या हो भाई, कंटिन्यूस फंक्शन हो तब, ठीक है। समझ गए इतनी बात। देखिए भाई, अगर इफ एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, मान के चलो कि एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है, देन यू एंड बी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। तो यू और बी दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे, यानी कि ये दोनों फंक्शन किसको सेटिस्फाई करेंगे, लाप्लास इक्वेशन को, ठीक है, समझ गए। ध्यान से सुनो, एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी क्या गिवन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये कॉची रीमान इक्वेशन देगा, ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। क्या देगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है तो एफ जेड डिफरेंशिएबल होगा, और एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो एफ जेड कंटिन्यूस होगा, और एफ जेड अगर कंटिन्यूस है तो यू और वी भी क्या होंगे, कंटिन्यूस। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो यू और वी भी डिफरेंशिएबल होंगे, और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होंगे, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब इन्हें क्या प्रूव करना है हमें, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों क्या सेटिस्फाई करेंगे, लाप्लास इक्वेशन। पहले हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। और एक बात और है, हम लोग जानते हैं यू और वी फंक्शन होते हैं एक्स और वाई के, ठीक है। तो इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब देखिए कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसका वाई के रिस्पेक्ट कर दो, इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और डेल वाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हो, डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तब इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। देखो ऐड करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 0। ये दोनों
ये प्लस है ये माइनस है, जुड़ेंगे तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन सो u इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते जाओ कि अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो u क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम v के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो v के लिए v हार्मोनिक है, तो ये भी क्या है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे और डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। अगर दोनों का सम जीरो आ जाता है तब भी क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं हम, डेल बी अपॉन डेल वाई है तो इसका हमें वाई के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और ये डेल बी अपॉन डेल एक्स है तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट। तब इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट किए दे रहे पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो डेल बी अपॉन डेल वाई का क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। डेल वाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 5, ठीक है। इतनी बात। क्योंकि u जो होता है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है अगर u प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट कर दो। इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा ये, ठीक है। तब ये हो गया डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन को इस तरफ ले आते हैं। इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6 को ऐड कर दो। तब देखिए डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तब लिख देंगे यू भी सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन ठीक है। सो v इज हार्मोनिक फंक्शन। तो v क्या होता है भाई, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो नोट में एक बात लिख लो आप लोग, इफ एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन then u and v are harmonic function and they are called conjugate harmonic टू ईच अदर, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। अगर यू एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है तो यू और बी जो है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं
और ये एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट हार्मोनिक होते हैं। यू बी के लिए और बी यू के लिए क्या होता है भाई, ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए भाई कॉन्जुगेट फंक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए इसमें हम लोग एक मेथड सीखने जा रहे हैं कि अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है और यू हम लोगों को क्या है गिवन, तो बी हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। या भी गिवन हो तब हम यू किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो इसमें मान ले रहा है कि लेट एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ठीक है, समझ गए। u इक्वल यू एक्स वाई जो है वो गिवन है हम लोगों को, ठीक है। इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड v हमें v फाइंड करना है, ठीक है, समझ गए। हमें u गिवन है और हमें v फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर इसका उल्टा भी हो, जैसे u भी गिवन हो और u फाइंड करना हो, तो इसी प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए कैसे, सिंस एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी is an analytic function, so Cauchy-Riemann equation will be satisfied। तो लिख दो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल होता है क्या, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये अपने पास एक कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए u हम लोगों को गिवन है और v हम लोगों को क्या करना है, फाइंड, ठीक है। देखिए भाई ध्यान दीजिए, अब v इक्वल क्या है भाई, v एक्स वाई, यानी कि v जो है वो किसका फंक्शन है, x और y का। तो देखो dv बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल वी अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी वी इक्वल डेल वी अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई, ठीक है। देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ रख दीजिए। और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया m और इसको लेट कर लिया n। m की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई,
और n की वैल्यू कितनी है, डेल यू अपॉन डेल x, ठीक है। तो इसका y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, और डेल n अपॉन डेल x इसका x के रिस्पेक्ट कर दो, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से सुनिए बात, ठीक है। देखो एफ जेड इक्वल, सिंस एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, सो ठीक है, u इज हार्मोनिक फंक्शन, u क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। u क्या होगा, एक हार्मोनिक फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। अभी हमने इस बात को प्रूव किया है कि अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है, तब u जो होता है वो एक हार्मोनिक फंक्शन होता है, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई, ठीक है। अब इसको ले जाते हैं उस तरफ, ठीक है। तब देखो इसको कैसा लिख सकते हैं वो ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डेल एम अपॉन डेल वाई, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है और डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स आ जाए तो इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे निकलता है इसका, देखिए सॉल्यूशन ऑफ 2, आप लोगों ने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो बस दोनों तरफ, इंटीग्रेशन डी वी बराबर इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस सी, ठीक है। तब इस तरह से v की वैल्यू फाइंड हो जाती है, v और u आपको पता होगा, u और v पता होते हैं, तो एफ जेड इक्वल हो जाता है u प्लस आई वी, ठीक है। इसका अलग सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका अलग सॉल्यूशन निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो बचा रह जाता है दोनों में फिर उसको लिखते हैं, यानी कि इन दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सेट में यूनियन लिखते थे आप, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो एक बार, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें जो टर्म नेगेटिव है इसमें वो टर्म पॉजिटिव हो, दोनों में अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है, या तो होगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब आपने सीखा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ बातें नोट कर लीजिए आप लोग, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। डी एक्स वाई का मतलब होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा है तो आप लिख सकते हो डी एक्स वाई, ठीक है। इतनी बात, एक्स अपॉन वाई डी।
तो ये हो जाएगा बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा है बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, अपॉन बाई स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन बाई, ठीक है। डी वाई अपॉन एक्स इक्वल होता है एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स टू वाई डी वाई माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2xy डी वाई माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको ऐसा लिख सकते, ठीक है। टू एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई का डी वाई अपॉन इतना, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें आप। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर बाई अपॉन एक्स का करोगे तो आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये x अपॉन वाई लिखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और x अपॉन वाई का करोगे तो बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और देखिए बाई ई पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है, इतनी बात। और देखिए log x अपॉन वाई लिखा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिख सकते हो, log x माइनस log y। log x का क्या हो जाएगा 1/x डी एक्स, log y का 1/y डी वाई, ठीक है। तो बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर बाई अपॉन एक्स आ जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। समझ गए। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई, तो इसको लिख सकते हो log x प्लस log y। log x का क्या हो जाएगा 1/x डी एक्स, log y का 1/y डी वाई, ठीक है। तो बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई
अपॉन एक्स वाई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे देखिए अब 12th डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x dx प्लस 2y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ गए इतनी बात। हो सकता है यहाँ से 2 मिसिंग हो, ऐसा लिखा हो, अगर यहाँ से 2 मिसिंग है तो 2 कॉमन लेके उस तरफ ले जाओ, तो 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखो, ठीक है। जब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा उस वक्त इन चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, ठीक है।